हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियोस में माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, जो कि हम मैक भी बोलते हैं, उसके सारे ऑप्शंस फीचर्स के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑनलाइन मेल फ्लो के बारे में। इस पे काफ़ी कमेंट भी आए थे कि उस पे कुछ वीडियो बनाओ। तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज ऑनलाइन के वर्ड में, कि जब भी मेल फ्लो होता है, एक्सचेंज ऑनलाइन में कोई भी मेल आती है जाती है, तो कैसे प्रोटेक्ट करता है एक्सचेंज ऑनलाइन उसे, और क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है। कैसे डिटेक्ट करता है कि मेल मैलिशियस होगी या स्पैम है या फिश है। वो सारी हम बातें आज इस वीडियो में करेंगे। और हो सकता है आने वाली वीडियो में उसको हम ऑप्शंस के, जो प्रैक्टिकल ऑप्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि कैसे प्रोटेक्शन काम करती है और क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं जब भी ईमेल इनबाउंड आती है कोई भी एक्सचेंज ऑनलाइन टेनेंट पे, तो कैसे ईओपी उसे प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मैं वाइट बोर्ड में जाता हूँ, तो यूजुअली होता है जैसे आपका यहाँ पे एक एक्सचेंज ऑनलाइन का एक टेनेंट है, राइट, जो कि हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन ईओपी। तो हर टेनेंट के साथ एक एक एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली आपको मिलता है, राइट। तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी मेलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो भी आप स्टैंड अलोन ईओपी वर्जन यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आपके मेल आता है, तो मेल आने के बाद देर आर लॉट्स ऑफ detection and other technology actually play a role, if mail is clean or if mail is spam, fish or something like that. And based on the actions which you have configured in your policy, action will be taken on. Let's say action आपका बोलता है क्वारंटाइन, तो मेल क्वारंटाइन होगा। अगर आपका एक्शन बोलता है जंक, तो मेल जंक हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन डिटेक्शन और आपका एक्शन कन्फिगर्ड ऑन द पॉलिसी, वो एक्शन उस पर्टिकुलर ईमेल पे लगता है, राइट। तो अभी ईओपी में जब ईमेल आता है तो क्या क्या बैकएंड में होता है उसके बारे में बात करते हैं, कि पूरा अपना स्टैक जो ईओपी का है वो कैसे काम करता है। अभी आप ये देखते हैं, ये है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑफिस 365 का फुल स्टैक। तो सबसे पहली जो प्रोटेक्शन होती है वो होती है एज प्रोटेक्शन। अभी एज प्रोटेक्शन में आप देख सकते हो नेटवर्क थ्रॉटलिंग है। जो नेटवर्क थ्रॉटलिंग होती है उसमें अगर मान लो कोई पर्टिकुलर टेनेंट है या फिर आईपी एड्रेस है, वहाँ से बहुत सारा ईमेल आ रहा है आपके टेनेंट के लिए, तो ईओपी उस पर्टिकुलर टेनेंट को थ्रॉटल कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल ना आ पाए आपके स्पेसिफिक टेनेंट पे, क्योंकि एक्सचेंज ऑनलाइन एक शेयर्ड सर्विसेज है, राइट। अगर मान लो कोई स्पेसिफिक टेनेंट टारगेट किया गया है और उसमें बहुत सारी ईमेल्स आ गई हैं, तो बाकी के टेनेंट्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट। तो एज प्रोटेक्शन लेयर पे जो ईओपी है वो कोई भी अगर स्पैम करने की कोशिश कर रहा है या नंबर ऑफ ईमेल्स आर बीइंग सेंट अ ह्यूज अमाउंट, राइट, तो उसे वो थ्रॉटल कर देता है। अभी फिर आईपी रेपुटेशन और थ्रॉटलिंग चेक करता है। अगर मान लो कोई भी आ, आ, ये पॉइंटर लगा देता हूँ मैं एक, दिस वन, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर आईपी से बहुत सारी स्पैम आ रही है, राइट, तो उसका ऑब्वियस है कि रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा मेल सॉल्यूशन सिस्टम में। तो उसके केस में ईओपी पर्टिकुलर आईपी से अगर ईमेल आता है तो उसे पहले ही थ्रॉटल कर देता है बेस्ड ऑन द रेपुटेशन, राइट। अब डोमेन रेपुटेशन में भी सेम थिंग होता है। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर डोमेन की रेपुटेशन ओवर द मार्केट, ओवर द ग्लोब, राइट, इन द मेल सॉल्यूशन सिस्टम अगर अच्छी नहीं है, तो बेस्ड ऑन द डोमेन रेपुटेशन उसको वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है ईमेल को। तो वो पर्टिकुलर ईमेल्स पर्टिकुलर टेनेंट पे कभी आती ही नहीं है, क्योंकि ये एज प्रोटेक्शन जो लेयर है वो ईओपी लेयर पे ही ब्लॉक हो जा रही है ईमेल। इट्स नॉट हिटिंग टू पर्टिकुलर टेनेंट इटसेल्फ, ओके। देन यू हैव डीबीबी, डायरेक्टरी बेस्ड एज फिल्टरिंग, या फिर डायरेक्टरी बेस्ड एज ब्लॉकिंग भी बोलते हैं इसे। इसमें अगर मान लो कोई रिसिपिएंट है जो आपके टेनेंट पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है और स्पैमर उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट के एड्रेस दे के मेल डाल रहा है यूजिंग एनी थर्ड पार्टी टूल, या फिर कुछ भी मेल फ्रॉम फ्रॉम करके कुछ भी स्पैम ईमेल कर रहा है, तो अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, आरसीपीटी 2 लेयर पे, तो
जो एज प्रोटेक्शन लेयर है वो उस पर्टिकुलर कमांड को वहीं पर ब्लॉक कर देती है, राइट? वो पर्टिकुलर उन्हें उसे पता है कि ये पर्टिकुलर यूज़र ईओपी में एग्ज़िस्ट नहीं करता है। ईओपी में एग्ज़िस्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो यूज़र का जो टेनेंट है, मतलब एडमिन जो टेनेंट है, वहाँ पर वो पर्टिकुलर मेल बॉक्स है ही नहीं, राइट? अगर वो मेल बॉक्स नहीं है मतलब कि वो उसका ईमेल एड्रेस कभी भी ईओपी पे सिंक होगा ही नहीं, राइट? अगर ईओपी पे सिंक नहीं होगा तो जो डायरेक्टरी बेस्ड एज डेटाबेस है वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर वो यूज़र का ईमेल एड्रेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ईओपी वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है उसे, और उसे ईओपी जो एक्सचेंज ऑनलाइन टेनेंट है वहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? देन बैक स्कैटर डिटेक्शन क्या होता है कि अगर मान लो कोई हैकर है, स्पैमर है, वो एनडीआर जनरेट करते हैं। बैक स्कैटर में क्या होता है, अगर आपने कोई ईमेल नहीं भेजी है फिर भी आपको उसके एनडीआर आते हैं, राइट? तो ये बैक स्कैटर डिटेक्शन जो मैकेनिज्म होता है उसमें ये सारे जो डिटेक्शन है वो ईओपी डिटेक्ट कर लेता है और वो पर्टिकुलर रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। तो मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा बैक स्कैटर, राइट? बट ये इसको बहुत ही अ, अच्छे लेवल पे मिनिमाइज़ कर देता है, तो आपका जो बैक स्कैटर डिटेक्शन है, वो ऐसे काम करता है ईओपी का। देन यू हैव एनहांस्ड फ़िल्टरिंग फॉर ऑन प्रेम राउटिंग। अगर मान लो आपका हाइब्रिड एनवायरनमेंट है, राइट? और जिसमें पहले कोई थर्ड पार्टी गेटवे पे ईमेल आती है, उसके बाद ऑन प्रेम पे जाती है, ऑन प्रेमिसेस से तब ईओपी पे आती है, राइट? तो ये काइंड ऑफ हाइब्रिड एनवायरनमेंट हो गया। उसके केस में जो ऑथेंटिकेशन होता है और जो भी चेक्स होते हैं, राइट, योर एसपीएफ, डीकेआईएम और ये सब, वो हमेशा आपका कनेक्टिंग आईपी से होता है, राइट? मतलब कि ओरिजिनेटिंग आईपी। बट हाइब्रिड के केस में आपका जो कनेक्टिंग आईपी होगा वो हमेशा ऑन प्रेम से आएगा, राइट? क्योंकि आपका ऑन प्रेम कनेक्ट करता है ईओपी को। तो एनहांस फिल्टरिंग में आप क्या कर सकते हो, जो आपकी नोन आईपीस है, लेट्स से योर ऑन प्रेम पब्लिक आईपी या फिर आपका जो थर्ड पार्टी मेलिंग सिस्टम है उसका पब्लिक आईपी, उसको उस पर्टिकुलर कनेक्टर में डाल सकते हो ताकि जब भी कनेक्शन बनेगा और जब भी ईओपी वैलिडेट करेगा चीज़ों को, वो आपके ऑन प्रेम आईपी से नहीं करेगा, वो आपके थर्ड पार्टी मेलिंग सिस्टम के आईपी से नहीं करेगा, वो जहाँ से भी मेल ओरिजिनेट हुआ है और उसका जो ओरिजिनल आईपी है उसके बेस पे वर्डिक्ट दी जाएगी ईमेल को, राइट? तो हाइब्रिड एनवायरनमेंट में ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको कॉन्फ़िगर करना चाहिए, एडवांस फ़िल्टरिंग फॉर कैरेक्टर्स, राइट? इसमें आप अपने नोन आईपीज़ को ऐड कर सकते हो, आईपी को या फिर सबनेट को ऐड कर सकते हो और उसके बेस पे जो एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन है वो के उन आईपीज़ के बेस पे वैलिडेशन नहीं करेगा, एक्चुअल आईपी जहाँ से मेल आया है उसके बेस पे वर्डिक्ट देगा, राइट? तो जो पहली जो लेयर है ईओपी की वो है एज प्रोटेक्शन। जब मेल इस पर्टिकुलर लेयर को पास कर जाती है उसके बाद सेंडर इंटेलिजेंस लेयर पे हिट करती है। अब सेंडर इंटेलिजेंस में हम क्या-क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं जो ईमेल आया है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़्ड अकाउंट तो नहीं है, राइट? कई बार क्या होता है, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उससे ईमेल आने लगती है। तो हम वो चेक करते हैं कि जो सेंडर है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड तो नहीं है, राइट? तो उस ये पर्टिकुलर सेंडर इंटेलिजेंस में हम ये पर्टिकुलर चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद आपके डीमार्क, डीकेएम, एसपीएफ, एआरसी ये सारे जो मेल ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं वो सारे हम चेक करते हैं। डीकेएम, एसपीएफ आपको पता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, राइट? जहाँ पे हम कनेक्टिंग आईपी चेक करते हैं। और उसके बाद आपका डीकेएम है डोमेन की आइडेंटिफाइड ईमेल, राइट? देन यू हैव डीमार्क, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग कंफर्मेशन। एआरसी हो गया आपका ऑथेंटिकेशन रिसीव चेन। तो ये सारे जो ऑथेंटिकेशन मेथड है ये मेक श्योर करते हैं कि जो ईमेल है वो एक्चुअल सेंडर ने भेजी है, एक्चुअल सिस्टम ने भेजी है, एक्चुअल सर्वर्स ने भेजी है, राइट? तो जब हम ये डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद ही एक्चुअल ईमेल जानी चाहिए मेल बॉक्स को, अदरवाइज या तो वो क्वारंटाइन होनी चाहिए या फिर जंक होनी चाहिए, राइट? तो वो सब यहाँ पर चेक होता है, डी मार्क, डी कैम, एस पी एफ, ये सारा जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर चेक होते हैं। फिर आपका इंट्रा और स्पूफ हो गया, राइट? जो डोमेन आप मैनेज करते हो और आप ओन करते हो उस डोमेन को कोई स्पूफ करके ईमेल तो नहीं भेज रहा, तो वो आपकी इंट्रा और स्पूफ इंटेलिजेंस काम करती है सेंडर इंटेलिजेंस बकेट के अंदर। क्रॉस डोमेन स्पूफ हो गया, लेट्स से कोई एक्सटर्नल डोमेन है वो स्पूफ हो गया है, किसी ने उसको हैक कर लिया उस डोमेन को, राइट? लेट्स से आपका डोमेन है contoso.com विच यू आर ओनिंग, ठीक है? एक डोमेन है fabricam.com, कोई स्पैमर है वो फैब्रिकैम यूज करके ईमेल भेज रहा है, राइट? तो एक्सटर्नल डोमेन स्पूफ हुआ है, राइट? तो ये क्रॉस डोमेन स्पूफ इंटेलिजेंस
यहाँ पे ये चेक करता है। तब बल्क फ़िल्टरिंग हो गया, अगर मान लो कोई बल्क ईमेल भेज रहा है आपके टेनेंट को टारगेट करके, तो ये यहाँ पर डिटेक्शन काम करता है सेंडर इंटेलिजेंस बकेट के अंदर, और ये बल्क फ़िल्टरिंग का जो थ्रेशोल्ड है आप इसे कंट्रोल कर सकते हो अंडर पॉलिसी, स्पैम पॉलिसी के अंदर, ठीक है। देन मेल बॉक्स इंटेलिजेंस हो गया। मेल बॉक्स इंटेलिजेंस में आप यूजुअली जो पैटर्न है किसी भी सेंडर एंड रिसिपिएंट का, वो एक टाइप का मशीन लर्निंग बेस पे काम करता है, और इसमें देखता है कि भाई क्या आता है इस पर्टिकुलर रिसिपिएंट को। अगर कुछ स्ट्रेंज या वियर्ड बिहेवियर डिटेक्ट होता है तो वो मेल बॉक्स इंटेलिजेंस इस पर्टिकुलर बकेट में काम करता है। मेल बॉक्स इंटेलिजेंस इम्पर्सनेशन, तो अगर जो सेंडर एंड रिसिपिएंट का पेयर है वो हमेशा, अगर अचानक ही एक न्यू ईमेल आ गई, राइट, तो ये जो मेल बॉक्स इंटेलिजेंस इम्पर्सनेशन है वो मेक श्योर करती है कि जो ईमेल आई है वो एक्चुअल ईमेल है या फिर इम्पर्सनेटेड ईमेल है, राइट। क्या पता स्पूफ हुआ हो सेंडर का मेल बॉक्स, हैक हुआ हो और स्पूफ करने की कोशिश की कर रहे हो, तो उस केस में ये मेल बॉक्स इंटेलिजेंस काम करती है, और जो भी ईमेल वर्डिक्ट दी जाती है उसके बेस पे ये डिलीवर करती है उस पर्टिकुलर ईमेल को। तब यूज़र इम्पर्सनेशन, मतलब कि अगर मान लो कोई यूज़र को इम्पर्सनेट करके ईमेल भेज रहा हो, राइट। फॉर एग्जांपल यूज़र का, सेंडर का नाम है यूज़र एट द रेट controller.com, राइट। तो दूसरा एक और यूज़र जो भी बाहर से ईमेल आ रहा है, राइट, वो आपको यूएस या फिर कुछ ER1 ऐसा कुछ करके ईमेल भेज दे, राइट। रिलेटेड सेम यूज़र, मतलब जो यूज़र का डिस्प्ले नेम होगा वो एक लुक अलाइक लगेगा आपको, राइट। उस केस में जो यूज़र इम्पर्सनेशन होता है वो काम करता है। तो इसमें आप अपने जो हाई प्रोफाइल यूज़र्स हैं उनको ऐड कर सकते हो, ताकि कोई भी यूज़र उस पर्टिकुलर डिस्प्ले नेम से ईमेल अगर आए तो जो सेंडर इंटेलिजेंस जो अपना ईओपी का फीचर है वो उसे स्पैम या फिश कंसिडर करे यार, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, जो भी एक्शन होगा आपके पॉलिसीज में उसके बेस पे वो ईमेल डिलीवर होगा, राइट। सेम वे डोमेन इम्पर्सनेशन, इस केस में हम डोमेन चेक करते हैं कि जो भी डोमेन आप ओन करते हैं उसका लुक अलाइक कोई डोमेन से ईमेल तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसे हम बेस्ड ऑन योर पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन वो मेल डिलीवर होता है या फिर ब्लॉक होता है या फिर जंक होता है, राइट। सेंडर इंटेलिजेंस के बाद अपना कंटेंट फिल्टरिंग आता है। जो कंटेंट फिल्टरिंग में क्या होता है कि हम कंटेंट चेक करते हैं, राइट। ट्रांसपोर्ट रूल्स, जितने भी आपके एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट रूल हैं सारे इवैल्यूएट होते हैं बेस्ड ऑन ईमेल विच इज इनबाउंड टू योर टेनेंट, राइट। उसका कंटेंट मैच होता है, उसके फ्रॉम एड्रेस, हेडर, एवरीथिंग विल बी मैच्ड, राइट। देन एंटीवायरस इंजन, अगर मान लो कोई ईमेल है जिसमें कुछ मैलिशियस कंटेंट है, तो हमारा जो एंटीवायरस है वो चेक करता है ईमेल को और वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। और अगर हमने कोई अटैचमेंट ब्लॉक की है, राइट, जो टाइप ब्लॉकिंग क्या होता है, अगर मान लो कोई आपने EXE ब्लॉक की है, राइट, और किसी ने ईमेल भेज दी विद अटैचमेंट EXE, राइट, और EXE को उन्होंने .txt रीनेम करके भेजा, राइट। बट जो अपना टाइप ब्लॉकिंग है वो जो ट्रू टाइप ब्लॉक करता है, वो एक्सटेंशन चेक नहीं करता कि ठीक है .exe आया तो ठीक है ब्लॉक करना है, या फिर .txt आया तो ही ब्लॉक करना है। बेस्ड ऑन द ट्रू अटैचमेंट टाइप वो ब्लॉक होता है, उसे कहते हैं टाइप ब्लॉकिंग। तो अटैचमेंट रेपुटेशन ब्लॉकिंग, तो अगर मान लो सिस्टम ने एक अटैचमेंट देख लिया कि ये मैलिशियस है, राइट, तो सेम टाइप की अटैचमेंट पूरे क्लाउड में ब्लॉक हो जाएगी, राइट, बेस्ड ऑन द हैश ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। ह्यूरिस्टिक क्लस्टरिंग, इसमें मशीन लर्निंग और ये सब जो मॉडल होते हैं ये सारे काम करते हैं, राइट। इसमें जो जितना भी बेस्ड ऑन द सेंडर, रिसिपिएंट, कंटेंट, वो सब देख के यहाँ पे वो ब्लॉक करता है। टेनेंट अलाउ ब्लॉक लिस्ट में आप स्पेसिफिकली अगर कोई टेनेंट आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है TABL एंट्री टेनेंट अलाउ ब्लॉक लिस्ट में, वो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी चेक करता है। अगर अलाउ किया तो अलाउ हो जाता है, ब्लॉक किया तो यहीं पर ही ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे URL रेपुटेशन, अगर URL की जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं है ओवर दी इंटरनेट, तो वो ब्लॉक हो जाता है। और URL रेपुटेशन कैसे चेक करता है, यहाँ पे अपना सैंड बॉक्सिंग होती है, मेक श्योर करते हैं कि URL मैलिशियस तो नहीं है, URL का जो एंड पॉइंट है वो कुछ मैलिशियस कंटेंट तो लोड नहीं कर रहा है, वो सब यहाँ पे चेक होता है। फिर ये सारा जो मशीन लर्निंग है वो सब कंटेंट ह्यूरिस्टिक्स चेक करता है। फिर आपका अटैचमेंट सेफ है या नहीं है वो चेक होता है। फिर आपका जो कोई भी URL है उसे भी अटैचमेंट कंसिडर करता है और चेक करता है कि कुछ
मैलिशियस तो नहीं है, फिर यूआरएल डिटोनेशन होता है, सैंडबॉक्सिंग होके मेक श्योर होता है कि यूआरएल सेफ है। और अगर यूआरएल सेफ नहीं है तो यूज़र के मैसेज आता है जब ईमेल डिलीवर होता है कि योर यूआरएल इज़ बीइंग स्कैन्ड, ठीक है। जब कंटेंट फ़िल्टरिंग चेक हो जाता है, ठीक है, उसके बाद पोस्ट डिलीवरी डिटेक्शन भी अपने पास आती है, राइट। अब पोस्ट डिलीवरी डिटेक्शन में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि अच्छा मेल तो डिलीवर हो गई, राइट, उसके बाद अगर कुछ डिटेक्शन हुआ तब, राइट, तो पोस्ट डिलीवरी प्रोटेक्शन उस टाइम पे काम आती है। सेफ लिंक्स, अगर यूज़र ने मेल बॉक्स पे मेल डिलीवर हो गई, राइट, और यूज़र ने क्लिक किया कोई यूआरएल पे, तो हम उस टाइम भी चेक करते हैं कि यूआरएल सेफ है या नहीं है। अगर यूआरएल सेफ नहीं है तो रिसिपिएंट को एक मैसेज आता है कि भाई दिस पर्टिकुलर कंटेंट हैज सम मलिशियस इंफॉर्मेशन, डू यू वांट टू प्रोसीड, राइट। अगर यूज़र क्लिक करता है यस, देन ही वो प्रोसीड करेगा और वो एडमिन बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है कि एंड यूज़र को वो प्रॉम्प्ट देना है या नहीं है प्रोसीड करने का। अगर वो नहीं देता है तो जो एंड यूज़र को प्रॉम्प्ट नहीं आएगा यू वांट टू प्रोसीड और नॉट, ये सिंपली ब्लॉक हो जाएगा वो यूआरएल, ठीक है। तब अगर मान लो कोई फिश ईमेल था वो गलती से डिलीवर हो गया, राइट, या फिर बाद में वो वेपनाइज हुआ, राइट, तो उसके केस में हमारे पास जैप फीचर होता है। वो क्या करता है, अगर डिलीवर हो गया ईमेल, राइट, तो वो मेल बॉक्स से उसे डिलीट कर देता है। सेम वे अगर कोई मेलवेयर डिलीट हो गया गलती से तो उसे भी वो डिलीट कर देता है। सेम वे स्पैम डिलीवर हो गया तो उसे भी डिलीट कर देता है। तो इसी वजह से ये सारी पोस्ट डिलीवरी वाले फीचर काम आते हैं। फिर उसके बाद आगे बात आती है आपकी इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ओके। तो उसके बाद आपके आती है कैंपेन। अगर मान लो बहुत सारा ईमेल आया है आपके एनवायरनमेंट में, राइट, तो जो एडमिन को एक पूरा कैंपेन व्यू मिल जाता है कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, राइट, क्या एक्चुअल व्यू था और टेनेंट कितना इम्पैक्ट था, वो सारा जो समराइज्ड व्यू आता है वो कैंपेन से होता है। तो एडमिन को एक ब्रीफ या फिर समराइज्ड व्यू मिल जाता है कि क्या क्या हुआ है उस पर्टिकुलर टारगेटेड अटैक में। एंड यूज़र रिपोर्टिंग में जो एंड यूज़र्स होते हैं वो कोई भी ईमेल डिलीवर होती है तो उसको वो सेफ या जंक या मलिशियस मार्क कर सकते हैं, राइट। तो एंड यूज़र रिपोर्टिंग इज़ वेरी क्रूशियल। तो उसमें आपको एक एड इन मिल जाता है आउटलुक में, आपको आउटलुक में वो एड इन पब्लिश करना पड़ता है अपने एंटायर टेनेंट में, और बेस्ड ऑन यूज़र रिपोर्टिंग या तो कुछ ट्रिगर होता है अपने बैकएंड से, राइट। एडमिन एक तो जैसे आपके पास ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो प्लेबुक्स है, राइट, अगर किसी ने कोई ईमेल को फिश मार्क किया, राइट, या फिर फिश डिसाइड कर दिया, तो उसके केस में बैकएंड पे ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चलती हैं और वो मेक श्योर करती हैं या फिर वो चेक करती हैं कि ये एक्चुअल में फिश है या फिर फॉल्स पॉजिटिव है, राइट। तो ऑफिस क्लाइंट में भी सेम फीचर आता है कि ऑफिस क्लाइंट में लेट्स से वर्ड, आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इसमें कोई यूआरएल अगर मैलिशियस है तो वो भी यहाँ पर ऑफिस क्लाइंट में भी कवर होता है, अटैचमेंट भी, ठीक है। और वन ड्राइव में भी सेम थिंग, कोई मैलिशियस यूआरएल वगैरह डिटेक्शन वगैरह चेक होता है। यूआरएल डिटोनेशन में भी हम वो यूआरएल वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मेक श्योर करते हैं कि यूआरएल क्लीन है, राइट। और थर्ड पार्टी कुछ सॉल्यूशंस पे भी बिलीव करते हैं या फिर रिलाई करते हैं टू गिव द प्रॉपर वर्डिक्ट। तो ये जो प्रॉपर स्टैक है ईओपी का, ईओपी प्लस एमडीओ का, ये कोई भी ईमेल जब आती है वो इन 4 लेयर से अंदर डिलीवर होती है और जो कि काफ़ी रोबस्ट है। और अगर आपके एनवायरनमेंट में पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर्ड है वो ऑब्वियस होती है, राइट, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट पॉलिसी हमेशा काम करती है। तो बेस्ड ऑन द वर्डिक्ट गिवन बाय एंटायर दिस स्टैक, मेल विल बी एक्शनड ऑन। इफ लेट्स से आपका प्रोटेक्शन जो पॉलिसी बोलता है मेल शुड बी डिलीवर्ड, लेट्स से फिशिंग ईमेल, राइट, फिश ईमेल शुड बी क्वारंटाइन, तो वो क्वारंटाइन होगी, राइट। आपका पॉलिसी बोलता है स्पैम ईमेल शुड बी जंक, तो वो स्पैम वर्डिक वाली ईमेल जंक होगी, राइट। तो ये सारा प्रोटेक्शन ईओपी का ऐसे काम करता है। तो आने वाली वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कहाँ पर क्या पॉलिसी कॉन्फ़िगर होती है, जो कि थ्रेट पॉलिसी होती है, वहाँ पे हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है और कहाँ पर क्या ऑप्शन है थ्रेट पॉलिसीज़ में
एंटी स्पैम पॉलिसी है, एंटी फिशिंग पॉलिसी है, और आपके पास मेलवेयर पॉलिसी है, टेनेंट अलाउ ब्लॉक लिस्ट है जो हमने बात किया, राइट, सेफ अटैचमेंट है, सेफ यूआरएल है। तो ये सारे जहाँ कहाँ पर ये काम करता है, कहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है, जैप का जो फीचर है, जीरो ऑटो पर्च, राइट, फिश, मेलवेयर, स्पैम, जैप, ये, और कहाँ पर हम ये एनहांस फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट, ये सारी हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। मेल बॉक्स इंटेलिजेंस, यूजर इंपर्सनेशन, डोमेन इंपर्सनेशन, कहाँ पर क्या फीचर है और कैसे कॉन्फ़िगर होता है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो भी देखते हैं, और होपफुली आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।